हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का, बीएफए फोर्थ ईयर अप्लाइड आर्ट। तो आज हमारा टॉपिक है प्रभाववाद मीन्स इम्प्रेशनिज्म वेस्टर्न आर्ट का। हम प्रभाववाद के बारे में बात करेंगे। प्रभाववाद क्या है? जो आपके आधुनिक यूरोपीय साहित्य एवं कला एक दूसरे से इतने प्रभावित रहे हैं कि समान नव विचारों के आंदोलनों से दोनों एक साथ प्रेरित होते दिखाई देते हैं। यानी जो आपका साहित्य और कला है वो एक दूसरे से इतने प्रभावित दिखाए गए हैं इसमें कि जो समान नवविचार के आंदोलनों से दोनों एक साथ प्रेरित होते दिखाई देते हैं। यानी जो आपके नवविचारों के आंदोलन हैं उसमें जो दोनों यानी साहित्य और कला वो एक दूसरे से इतने प्रभावित रहे हैं कि वो दोनों एक साथ प्रेरित होते दिखाई देते हैं। आधुनिक चित्रकला के अध्ययन में समकालीन साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन बहुत सहायक रहता है। यानी जो आपकी आधुनिक चित्रकला है उसका जो अध्ययन है उसमें समकालीन साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन बहुत सहायक रहता है। यानी जो तुलनात्मक अध्ययन होता है वो सहायक रहता है। क्रांतिवादी साहित्यकों एवं कवियों ने कला के अंतर्गत आरंभ हुए नवीन प्रभावों के महत्व को पहचाना। यानी जो क्रांतिवादी जो साहित्यक थे और जो कवि थे उन्होंने कला के अंतर्गत जो आरंभ हुए थे नवीन प्रभाव यानी जो नए प्रभाव आरंभ हुए थे उसके महत्व को पहचाना था। यानी जो नवीन प्रभाव थे उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, है ना। एवं नवीन विचारों द्वारा कला के विकास को गति प्रदान करके महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। और जो मतलब नवीन प्रभावों का जो महत्व था उसको उन्होंने पहचाना और जो नवीन विचार थे यानी जो नई थॉट्स क्रिएट हुई थी उसके द्वारा कला के विकास को जो गति प्रदान करके उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साहित्यकों के समान कलाकारों में स्वतंत्र विचारों से अपने कला विषयक ध्येय को पूर्व नियोजित करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। यानी जो साहित्यकों के जो समान कलाकार थे उसमें स्वतंत्र विचारों से अपने कला विषयक ध्येय को पूर्व नियोजित करने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ती गई थी। आधुनिक कला में प्राचीन कला में यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब जो पुरानी कला है प्राचीन कला है उसमें जो महत्वपूर्ण अंतर है वो क्या है कि प्राचीन कलाकार अपनी कला के ध्येय के निर्णय के लिए यानी जो प्राचीन पुराने कलाकार हैं उनके जो कला के ध्येय के निर्णय के लिए धर्मधारी को राजाओं व सामाजिक आवश्यकताओं पर निर्भर रहते थे। यानी वो सामाजिक जो उनकी आवश्यकता थी उस पर वो निर्भर रहते थे। जबकि आधुनिक कलाकारों ने अपनी कला के ध्येय को निश्चित करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। यानी जो आधुनिक कलाकार थे उन्होंने उनकी जो कला का ध्येय था उसको निश्चित करने के लिए उसका अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। चित्रकला में जिस समय प्रभाववाद का उदय हो रहा था यानी चित्रकला में जब प्रभाववाद का उदय हो रहा था मतलब स्टार्टिंग की बात है ये, तब समकालीन साहित्य प्रभाववाद की ओर विकासशील था। यानी जो समकालीन जो साहित्य था वो प्रभाववाद की ओर विकासशील था। दोनों ने विषय के महत्व को ठुकरा दिया था। साहित्य में लेखन किसी वास्तविक लेखन शैली से उसको प्रभावपूर्ण बनाते थे। यानी साहित्य में लेखक किसी वास्तविक लेखन शैली यानी जो साहित्य में लिटरेचर में जो लेखक होते थे वो किसी वास्तविक लेखन शैली से उसको प्रभावपूर्ण बनाना चाहते थे। वास्तविक यानी रियलिस्टिक उस लेखन शैली से उसको प्रभावपूर्ण यानी उसको दिखाना चाहते थे कि उसमें मतलब अच्छा प्रभाव पड़े, तो लेखन शैली से वो उसको प्रभावपूर्ण बनाते थे। तो चित्रकला में चित्रकार किसी भी साधारण दृश्य यानी चित्रकला में जब आप कोई चित्रकला में जब कोई चित्रकार काम करता है तो उसमें क्या बताया इसमें कि किसी भी साधारण दृश्य यानी ब्रैकेट में बताया कि जैसे कोने में अस्त व्यस्त पड़ी वस्तुएं यानी घर में आपके कहीं पे भी कोई वस्तुएं पड़ी हैं और स्वाभाविक अवस्था में बैठा हुआ सामान्य आदमी वगैरह, है ना। तो साधारण दृश्य में ये आ जाएगा जैसे लाइव स्केचिंग करते हैं
को लेकर चित्रण करते थे। यानी जो चित्रकला में जो चित्रकार थे वो इस तरह के चित्रण करते थे। उनका मूल सिद्धांत यह था कि चराचर दृष्टि के दृश्य, घटनाएं, प्रसंग सौंदर्य से उत्पन्न है। मतलब उनका मूल सिद्धांत क्या था कि चराचर सृष्टि के दृश्य, घटनाएं, प्रसंग सौंदर्य से ओतप्रोत और कलाकृति के निर्माण के लिए किसी काल्पनिक या महत्वपूर्ण विषय के होने की आवश्यकता नहीं है। कलात्मक सर्जन मुख्य रूप से आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं। यानी जो कलात्मक सर्जन था, क्रिएटिविटी, वो मुख्य रूप से आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है ना। वस्तुनिष्ठ यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, आत्मनिष्ठ है यानी जो हमारी भावनाओं से निष्ठ होता है। अब ये बताया इसमें आगे कैसे भावनाओं की जागृति प्रत्यक्ष रूप से कलाकार की मानसिक अवस्था से संबंध रखती है, विषय से नहीं। यानी भावनाओं की जागृति, जो हमारी भावनाएं हैं उसकी जागृति प्रत्यक्ष रूप से कलाकार की मानसिक अवस्था से संबंध रखती है ना। प्रत्यक्ष रूप से यानी सामने से, है ना। प्रत्यक्ष कोई चीज़ है वो प्रत्यक्ष है, तो उसकी जो भावनाओं की जो जागृति है वो प्रत्यक्ष रूप से कलाकार की मानसिक अवस्था से संबंध रखती है, विषय से नहीं। यानी वस्तुनिष्ठ वही, विषय से मतलब है, ठीक है। तो इसलिए इसमें बताया कलात्मक सर्जन मुख्य रूप से आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं। यानी भावनाओं की जागृति प्रत्यक्ष रूप से कलाकार की मानसिक अवस्था से संबंध रखती है, विषय से नहीं। प्रभाववादी चित्रण के लिए कलाकार प्राकृतिक या शहरी दृश्यों एवं दैनिक जनजीवन के सामान्य घरेलू या सामाजिक प्रसंगों को चुनते थे। यानी जो प्रभाववादी जो चित्रण के लिए कलाकार चुनते थे वो क्या चुनते थे, प्राकृतिक शहरी दृश्य और जो आपका डेली का जो जनजीवन के सामान्य घरेलू चीज़ें होती हैं या आपका रूटीन है ना, या फिर जो सामाजिक हमारे प्रसंग होते थे उनको वो चुनते थे। और इस विचार से कुछ विद्वान प्रभाववाद को यथार्थवाद का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसके अतिरिक्त उनके दृष्टिकोण में प्रभाववाद में ठोस आकार रचना या अभिव्यंजना, जो आधुनिक कला की प्रमुख विशेषताएं हैं, नहीं होने के कारण उसको आधुनिक कला के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया जा सकता। यानी इस विचार से कुछ विद्वान प्रभाववाद को यथार्थवाद का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। यानी जो इन्होंने बताया है कि जो प्रभाववादी चित्रण के लिए जो ये प्रसंग चुनते थे, तो इसी वजह से जो कुछ विद्वान हैं वो प्रभाववाद को यथार्थवाद का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसके अतिरिक्त उनके दृष्टिकोण में प्रभाववाद में ठोस आकार रचना या अभिव्यंजना नहीं होने के कारण उसको आधुनिक कला के अंतर्गत इन्होंने समाविष्ट नहीं किया था। प्रभाववाद व यथार्थवाद में स्पष्ट अंतर है। अब इसमें यहाँ पर प्रभाववाद और यथार्थवाद में इन्होंने अंतर बताया। क्या अंतर है, जो आपका यथार्थवाद है उसमें जो विषय का अस्तित्व होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। और वहीं अपोजिट प्रभाववाद में इन्होंने क्या बताया, जो विषय का कार्य है वो सौंदर्य अनुभूति को जागृत करना मात्र है। यानी यथार्थवाद में जो विषय का अस्तित्व होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है, और जो प्रभाववाद में है उसमें विषय का कार्य क्या है कि सौंदर्य अनुभूति को जागृत करना मात्र, ठीक है। यथार्थवाद में वस्तु के नैसर्गिक वर्ण का विचार करके रंगांकन किया जाता था। यानी वस्तु का जो नैसर्गिक वर्ण है उसको पहले विचार किया जाता था, तब उसमें रंगांकन किया जाता था। उसके अपोजिट क्या है, जो प्रभाववाद है उसमें वो प्रकाश व वातावरण के प्रभाव के साथ रंगों के नैसर्गिक सौंदर्य का विचार करते थे। सुंदर रंग योजना व स्पष्ट तुली का संचालन प्रभाववाद की आधुनिक कला को देन है। यानी सुंदर रंग योजना कि आपकी रंग योजना कितनी सुंदर है, ठीक है, और उसका जो स्पष्ट तुली का संचालन है तो वो ही प्रभाववाद की आधुनिक कला को देन है। प्रभाववाद के कारण आधुनिक कलाकारों में स्वतंत्र विचार से व्यक्तिगत अनुभूति के अनुसार चित्रण करने का साहस आ गया। यानी जो प्रभाववाद के कारण ही जो आधुनिक कलाकार थे उनके अंदर मतलब स्वतंत्र मतलब खुद की थॉट्स आ गई, फ्रीडम वाली, तो उसके इसीलिए इन्होंने व्यक्तिगत अनुभूति के अनुसार ही इन्होंने चित्रण करने का साहस किया। प्रभाववाद से ही कलाकारों को विचारों के आदान प्रदान का महत्व ज्ञात हुआ। मतलब प्रभाववाद से ही जो कलाकार थे उनको विचारों का आदान प्रदान का महत्व यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो उनको पता चली थी, ज्ञात हुई थी। प्रभाववाद का अध्ययन किए बिना आधुनिक कला की विशेषताओं को समझना असंभव है। यानी जो आपका प्रभाववाद है उसका अध्ययन किए बिना ही आधुनिक कला की जो विशेषताएं हैं उनको समझना असंभव है। यानी आपको पहले प्रभाववाद का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद आप विशेषताओं को समझेंगे। आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता
सेजान घनवाद के प्रणेता पिकासो, वेब्राक अभिव्यंजनावाद एवं फेकवाद के प्रणेता वान गोग वेगो, इन कलाकारों ने, यानी यहाँ पर सबके ये प्रणेता बताए हैं, तथा आधुनिक कला के आरंभिक कला काल के करीब सभी चित्रकारों ने अपनी विद्यार्थी अवस्था में प्रभाववाद के अध्ययन से, यानी इन सब ने जब ये स्टूडेंट थे उस अवस्था में इन्होंने प्रभाववाद का अच्छे से अध्ययन किया और उसका लाभ उठाया और उसको कला की तरफ नई दिशा में इन्होंने मोड़ दिया। ठीक है, ये आपका प्रभाववाद कंप्लीट है। इसको आप अच्छे से रीड कर ले, समझ ले। कोई आपको दिक्कत है तो कल हम जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे।